नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी का भी स्कॉलरशिप का 10,000 रुपया अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना, आप सब लोग मिलकर, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं क्या जैसे महिलाओं के साथ कल 17 अक्टूबर के दिन अकाउंट में पैसा आने वाला था, नहीं आया, उन लोगों के साथ सरकार ने धोखा कर दिया। क्या आप लोगों के साथ भी सरकार कहीं धोखा नहीं न कर रही है? कैसे हम पता करेंगे, क्या है इसका मसला, पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ज़रूर देखना। जब मैं नहीं हार मानता हूँ तो आप कैसे हार मान जाएंगे। कहते हैं ना कि रौक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हार नहीं मानना है दोस्तों। हम आपको दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं जो कि बहुत दुख की बात है। दोस्तों हम हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़े हुए हैं। पहले एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। देखिए, आप लोगों के स्कॉलरशिप से संबंधित है पूरा वीडियो है, साइकिल पोशाक का, महिला रोजगार योजना का वीडियो है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में कैसे पैसा मतलब ना कम भरा जा रहा है, और उसके बाद से मैट्रिक स्कॉलरशिप का और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, ये पूरा आप लोग का योजना का ही पैसा है। आपके हक के लड़ाई के लिए मैं लड़ा हूँ। तो ये दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में ना, पूरे ऑल इंडिया में हैच हाइप में ना, ये देखो 12 रैंकिंग पर है मेरा वीडियो, पूरे ऑल इंडिया में 12 नंबर पर, और ये वीडियो 10 नंबर पर है, ये वीडियो 73 नंबर पर है, और ये वीडियो 16 नंबर पर है। और मैंने बोला था कि आपकी आवाज़ मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं इस पर मेहनत करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करना और सरकार तक हम लोग वीडियो पहुंचाएंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कोई इस अधिकारी इस वीडियो को देखता है तो या तो हमें डराने की कोशिश करेगा या तो इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोगों का काम बनेगा, वो सरकार देखेगी और इसके ऊपर काम करेगी। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है ना, क्योंकि कोई बड़ा अधिकारी, बड़े लोग हमारी इस वीडियो को देखे हैं और सोच पढ़े आखिर में ये है कौन बंदा, 20,000 सब्सक्राइबर लिया है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इनका साथ दे रहा है कौन ये बंदा, इसको चुप कराया जाए। तो मेरा BSNL का सिम है, कभी फ़ोन लगता है कभी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया है, हमारे व्हाट्सअप जो चैनल ग्रुप है ना उसको डिलीट करवाने के लिए ऑलरेडी व्हाट्सअप टीम के पास इन लोगों ने मैसेज कर दिया है। और ये देख लीजिए क्या लिखा है, योर चैनल इज़ क्लोज टू न्यू फॉलोअर्स, यानी कि हमारा जो स्टडी प्लस न्यूज ग्रुप है जिसमें 44,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि फॉलोअर्स हैं, उसमें अब कोई भी नया लड़का नहीं जुड़ पाएगा। कितनी दुख की बात है, कितना ये लोग गलत काम कर रहे हैं, है ना। आप लोगों के साथ भी गलत काम कर रहे हैं और हमारे साथ भी गलत काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि वही लोग कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनको देखा नहीं जा रहा होगा, ऐसा मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ तो हो सकता है ना। तो फिर भाई देखो कोई बात नहीं है, हम तो जबान के पक्का है ना, जबान के पक्का है, बिहारी हैं हम, हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं साथ दूंगा हमेशा आप सभी का। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब आप इस वीडियो को देखिएगा ना तो आप वीडियो को देखिएगा ना तो शेयर, रिमिक्स, डाउनलोड, थैंक्स और हाइप का एक ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल में, हाइप का। तो एक मोबाइल में 3 बार हाइप देते हैं लोग, तो आप 3 बार हाइप दीजिएगा और आपके घर में और भी मोबाइल मिलेगा, फिर हाइप दीजिएगा, क्योंकि एक बंदा आपके लिए लड़ रहा है ना। कभी कभी दोस्तों रोना भी आता है। बताइए, हम 44,000 फॉलोअर्स 3 साल में मेहनत करके बनाए थे और मतलब कि ये लोग क्या कर दिए। कभी कभी दोस्तों रोना भी आ जाता। अब क्या करें दोस्तों, लड़का है, खुल के रो नहीं सकते हैं, अब उसको अंदर ही अंदर मतलब कि दबाकर मतलब कि रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप जरूर दीजिएगा, है ना। जो लोग जितने जलते हैं उन लोगों को और जलाते रहना है, ठीक है। तो आप जरूर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे। अब देखिए आप लोग के साथ धोखा क्या हुआ है, और पहले महिलाओं के बारे में देखिए, मैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। देखिए महिलाओं का 17 अक्टूबर के दिन पैसा आने वाला था। पहले सरकार ने 22 अक्टूबर को 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा, फिर 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजा, फिर 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा, और जो 19 लाख महिलाएं बची थी 1 करोड़ 40 लाख में 1 करोड़ 40 लाख आवेदन की थी, उनमें से 19 लाख महिलाओं के अकाउंट में आज पेमेंट आने वाला था, लेकिन आज उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। क्यों? अब दोस्तों इसका एक रीजन हो सकता है आचार संहिता लागू होने के कारण। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा
आप लोग पहले ही कमेंट कर देते हो, पहले वीडियो देख लेते तो कमेंट करते तो अच्छा रहता। आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट कमेंट करेंगे जिनका कोई दोस्त होगा जिसका पेमेंट 8 अक्टूबर के बाद आया हो, मतलब कि 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, मतलब 9 से 17 अक्टूबर के बीच में अगर किसी आपके दोस्त या फिर आपके जान पहचान के किसी का भी आया होगा पेमेंट, तो समझो कि आपका पेमेंट अभी आएगा, बीच में आता रहेगा। लेकिन अगर 9 और 17 के बीच में अभी तक किसी भी अगर आपके दोस्त या फिर किसी के भी अकाउंट में अगर पैसा नहीं आया होगा, तो समझो कि अब डायरेक्ट आपको चुनाव के बाद पेमेंट मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, एकदम कन्फर्म है। क्योंकि आचार संहिता लागू हुआ है, जिसके कारण अभी महिलाओं का पेमेंट नहीं आया है, पेंडिंग में है, और वही आपका भी मतलब कि पेमेंट पेंडिंग में है। लेकिन आपका कार्य प्रगति पर है, यानी कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनका लेट से ही हो रहा है, मतलब वेरीफाइड लेकिन हो रहा है। तो जिनका रिजेक्ट लिखा था, रिजेक्ट हटा, तो सेंड फॉर वेरिफिकेशन लिखा। अब सेंड फॉर वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीने इंतजार कर रहे हैं। तो आधार वेरीफाइड हो रहा है, आधार वेरीफाइड होने के बाद फाइनलाइज नो का नो ही है, नो को यस करने के लिए कम से कम उसमें भी 20 25 30 दिन समय ले रहा है। और यस के बाद दोस्तों पेमेंट डन लिख रहा है, किसी का सेंड फॉर पेमेंट, किसी का रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, तो उनका भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है। और किसी का तो पेमेंट नॉट डन लिखा है। तो जिन बच्चों का पेमेंट नॉट डन लिखा है ना, उनका पेमेंट अकाउंट में आ गया होता, पता है क्यों नहीं आया है? जो भेजने वाला पैसा है ना, उसी के अकाउंट में पैसा नहीं है, उसी के अकाउंट में पैसा भेजना सरकार बंद कर दिया है। यानी कि मान लेते हैं कि हम आपको पैसा देने वाले हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा खत्म हो गया है, तो मैं कैसे आपको पेमेंट दूं? क्योंकि मेरे को भी ऊपर से ही पैसा दिया जाता है, तो मैं आपके अकाउंट में भेजता हूं। तो मेरे अकाउंट में भेजा गया था, जितना था उतना मैंने बच्चों को दे दिया, लेकिन अब ऊपर से आदेश आ गया है कि पैसा अब नहीं भेजा जाएगा आपके पास, चुनाव के बाद भेजा जाएगा। तो मैं कैसे दूंगा आपको? अब मैं आपको सूचित यही ना करूंगा, पेमेंट नॉट डन लिखकर सूचित कर दूंगा, क्योंकि उसमें रीजन भी बताया गया है नीचे। तो रीजन का मतलब यही होता है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, अभी मैं नहीं भेजूंगा, जब आएगा तो मैं खुद आपको अकाउंट में पैसा भेज दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका यही सीधा मतलब हुआ, ठीक है? पैसा आएगा, सबका आएगा, लेकिन जरूर आएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी मंगाना है ना, तो कुछ आपको करना होगा, एकता होकर सपोर्ट करिए, एकता होकर आप आवाज उठाइए, है ना? कमेंट में अच्छा कमेंट करिए, है ना? सरकार से रिक्वेस्ट करिए, है ना, कि इस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों से चुनाव से कोई मतलब तो है नहीं, 18 वर्ष तो उम्र हुआ नहीं है कि हम लोग को चुनाव से कोई मतलब है ना? क्योंकि सरकार तो चुनाव के फेरे में लगी हुई है। रियलिटी बात है, उनको तो सत्ता प्राप्त करना है, उनको तो जीतना है। बाकी आप लोग भाड़ में जाओ, इसका कोई सुनवाई नहीं करता है ना? आप लोग भाड़ में जाओ, सही बात है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक ही प्रश्न ना हर कोई करता है, एक ही बात पर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। अब डायरेक्ट दोस्तों आर नहीं तो पार होगा, और होगा होके ही रहेगा, है ना? छठ दिवाली बताइए, छठ दिवाली कैसे हम लोग मनाएंगे जी? कितना दुख की बात है यार, ये कितना दुख की बात है। महिलाओं का भी सपना खत्म हो गया। 10,000 मिला होता तो उन लोग भी छठ पर्व, दिवाली, धनतेरस का कुछ सामान खरीदता। कितना लड़का मतलब ना रो रहा होगा, धनतेरस का सर मोबाइल खरीद लेते, ये खरीद लेते, वो खरीद लेते हम अपने लिए। ओह, क्या करे भैया बहनी लोगिन, सरकार ही हमारी ऐसी है और हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अगर कोई आपके लिए लड़े तो आपको दबा दिया जाता है, आपको धमका दिया जाता है। यही तो है, क्या ही किया जाए दोस्तों। मैं भी हार चुका हूं दोस्तों, लेकिन क्या है ना, मैं आप लोगों का ना चेहरा देखता हूं, आप लोगों का कमेंट देखता हूं। बहुत लड़कों ने हमको कमेंट करते हैं कि सर आप हारिए मत, आप वीडियो बनाते रहिए, है ना? चाहे कितना भी लोग लाख कोशिश करने लें, चैनल डिलीट करवाने का, ये करवाने का, वो करवाने का, हम फिर भी आपको ही सपोर्ट करेंगे। तो बस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और देखिए कैसे हरकत लोग करते हैं, आप लोगों के सामने मैं प्रूफ दिखाई दिया हूँ, है ना? देख रहे हैं ना, हमको बहुत अफसोस हो रहा है ना? बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। एक तो हम टेंशन में थे, आप लोग का पैसा नहीं आ रहा है, कि पैसा सबका आ जाता तो सारे लड़के अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते, है ना? ना हम डिस्टर्ब होते, ना वो डिस्टर्ब, सब होता। अब सरकार और डिस्टर्ब कर रही है यार, ये अच्छा नहीं कर रही है ना? पैसा जल्दी दे, हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, है ना? तो आप सब लोग हाई पॉइंट दीजिए ना, ठीक है ना? और इस वीडियो को भेजिए। 1 नंबर पर आता है ना तो ठीक रहता। देखिए अब देखिए जाता है कि नहीं 1 नंबर पर। आप लोग ठेलिए, एकदम पूरा ठेल दीजिए ना, एकदम बढ़िया से ज़बरदस्त तरीके से हाइप दीजिए।
अलग अलग मोबाइल से दीजिए, कराइएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम दोस्तों इसके फेरे में उतना नहीं पड़ते हैं ना, बस आप लोगों का पैसा मिल जाए, है ना, पैसा मिल जाए, यही होगा। बहुत सारे लड़कों कमेंट कर रहे थे सर पेमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो बस मैं उनको यही विश्वास दिलाता हूँ, आएगा, इतना तो विश्वास रखो, हम पर तो विश्वास रख सकते हो ना, आएगा। अगर मेरे हाथ में रहता ना तो हम आज नहीं, जिस दिन ऑनलाइन आवेदन किए थे ना 2 दिन बाद ही मैं भेज देता, लेकिन क्या करें, हाथ में नहीं है ना, ठीक है। चलिए हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाकर आपको संतुष्टि कराते रहेंगे, सब्र कराते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, आएगा ज़रूर पैसा, दिल से ही सही लेकिन ज़रूर आएगा। लेकिन इतना देरी नहीं करना चाहिए और ये हरकत नहीं करना चाहिए, नोटिस कम से कम दे देना चाहिए ना, नोटिस ना दो, ये कर वो कर, बाक ये बहुत ख़राब मतलब ये सिस्टम है, ठीक है। चलिए दोस्तों बाय बाय, आप सभी को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और छठ पूजा की ढेर सब शुभकामनाएँ हमारे और हमारे फैमिली की तरफ से। जय छठी मैया।